नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको एलर्जिक्स एसजी कैप्सूल के बारे में जानकारी देने वाली हूं। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या कंपोजिशन पाए गए हैं, उनका वर्क क्या है, इनको किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है, इसकी प्रॉपर डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी सेफ्टी एडवाइस क्या है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एलर्जिक्स एसजी जो कैप्सूल है इसमें क्या कंपोजिशन पाए गए हैं। एलर्जेसिक एसजी कैप्सूल में लीवोसिट्राजिन डिहाइड्रोक्लोराइड पाया गया है और जी 5 mg इसमें पाया गया है और जी सॉफ्ट गैलेटिन कैप्सूल में आपको अवेलेबल हो रहे हैं और ये ऑल्सवेल कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। इसकी प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है मात्र 65 रुपीज़ 65 रुपीज़ और आपको इसकी 1 स्टिप में 10 सॉफ्ट गैलेटिन कैप्सूल्स मिल जाएंगे। चलिए अब हम इसके वर्क के बारे में जानते हैं कि इसमें जो कंपोजिशन पाए गए हैं उनका वर्क क्या है। एलर्जेसिक जो एसजी कैप्सूल है जो सिंगल कंपोजिशन में मिलने वाली मेडिसिन है। इसमें जो लीवोसिट्राजिन डिहाइड्रोक्लोराइड पाया गया है ये एक एंटी हिस्टामाइन है जो कि ब्लॉक करता है नेचुरल सब्सटेंस हिस्टामाइन को, जिसकी वजह से बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस पैदा होते हैं। चलिए अब हम इसके यूजेस के बारे में जानते हैं कि जो एलर्जेसिक एसजी कैप्सूल है इसका यूज़ किन कंडीशन में किया जा सकता है। जो एलर्जेसिक एसजी कैप्सूल है ये 24 आवर रिलीफ दिलाता है, मीन्स 24 घंटे रिलीफ दिलाता है एलर्जिक सिम्टम्स जैसे कि रेड, ईची और वाटरी आइज, मीन्स आपकी जब आंखें लाल रंग की हो जाती है और उनमें खारिश होती है और आंखों में से पानी आता है तो इन कंडीशन में इसका यूज़ किया जा सकता है। या फिर रनिंग नोज, स्नीजिंग मीन्स नाक में से पानी बह रहा है, या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा छींकें लग गई हैं, या फिर आपके रैशेस हो गए हैं और रिएक्शन टू इंसेक्ट बाइट और स्टिंग्स मीन्स किसी इंसेक्ट मच्छर मक्खी से काटने की वजह से आपको रिएक्शंस हो गए हैं, वहाँ पर रेडनेस हो गई है, ईचिंग हो गई है, या फिर किसी मधुमक्खी काटने की वजह से आपको दर्द हो रहा है, वहाँ पर एलर्जिक सिम्टम्स हो गए हैं तो इन कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। या फिर पेशेंट को ईची नोज और थ्रोट मीन्स नाक में ईचिंग हो रही है, नाक में से पानी बह रहा है, या गले में खारिश हो रही है तो इन कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। या फिर पेशेंट को ट्रीट ईची एंड स्वेलिंग कॉज्ड बाई क्रॉनिक मीन्स लॉन्ग लास्टिंग यूर्टिकेरिया जिसे कि हम हाइव्स भी कहते हैं, मीन्स ये हाइव्स की जो डिसीज होती है उसको जे प्रॉपर ठीक नहीं करता है, लेकिन जे उससे आपको होने वाले सिम्टम्स ईचिंग और स्वेलिंग से बचाती है। जे ज़्यादातर अडल्ट और चिल्ड्रन और जो जिनकी आयु 6 मंथ तक होती है उनमें होने वाले सिम्टम्स से प्रिवेंट करता है। चलिए अब हम इसकी डोज के बारे में जान लेते हैं। जो एलर्जेसिक एसजी कैप्सूल है इसकी जो डोज और ड्यूरेशन होती है वो पेशेंट की एज, सेक्स और उसके वेट पर डिपेंड करती है। बच्चों के लिए इसके अलग से सिरप आते हैं, लेकिन ये कैप्सूल अडल्ट में यूज़ करने वाली है। इसकी जो डोज है वो 1 कैप्सूल इवनिंग में मीन्स शाम को आप ले सकते हैं। इसे खाना खाने के साथ या फिर खाने के बगैर भी लिया जा सकता है, लेकिन कभी भी इस कैप्सूल को तोड़कर चबाकर नहीं लेना है। इसको आप ग्लास ऑफ वाटर के साथ निगल कर ले सकते हैं। चलिए अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं ड्राउजीनेस होना, टायर्डनेस होना मीन्स थकान महसूस करना, ड्राई माउथ मीन्स मुंह सूखना, फीवर हो जाना, या फिर पेशेंट को कफ हो जाना, जहाँ बहुत ही ज़्यादा नींद आना। अगर आपको ये एलर्जिक सिम्टम बहुत ही ज़्यादा सीवियर में नज़र आए तो आप अपने नियरली डॉक्टर के साथ संपर्क कर सकते हैं। अदरवाइज जब आपकी बॉडी इसे एडजस्ट करना शुरू कर देती है तो ये सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं। लास्ट में इसके कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में जान लेते हैं। इसके सेफ्टी एडवाइस है अपने डॉक्टर को पहले से ही आपने ज़रूर बताना है अगर आपको लीवोसिट्राजिन या फिर हाइड्रोक्सीजाइन टैबलेट से एलर्जी है। अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री दे डॉक्टर को। अगर आपको किसी भी तरह की किडनी की सीवियर डिसीज़ है, जहाँ फिर इनलार्ज प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, जहाँ फिर आपका डायलिसिस चल रहा है, आपने अल्कोहल को हमेशा अवॉइड करना है। अगर आप इस
कैप्सूल का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सम टाइम पेशेंट को ड्राउजीनेस या फिर स्लीपीनेस हो सकती है। ड्यूरिंग ड्राइव भी आपने इस कैप्सूल को नहीं लेना है, क्योंकि स्लीपनेस की वजह से पेशेंट को एडवर्स रिएक्शंस हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में इस कैप्सूल को सेफ माना गया है, लेकिन आफ्टर डॉक्टर कंसल्टेशन आप इस कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। जो टैबलेट हाइड्रोक्सीजाइन होती है वो इसकी सिमिलर ही मेडिसिन है। कभी भी इस टैबलेट के साथ लिवोसिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल का यूज ना करें, इससे डबल डोज हो सकती है। ओवरऑल जाने तो जो एलर्जेसिक एसजी टैबलेट है, इसका यूज़ किसी भी तरह के एलर्जिक रिएक्शन, चाहे वो स्किन पे हो, चाहे आपकी आंखों में पानी बह रहा हो, नाक में पानी आ रहा हो, स्नीजिंग हो गई हो, या फिर आपको हाइव्स के सिम्टम्स आ गए हैं, तो इनमें किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।